जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 7 बालक का स्वप्न। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया उस दिन के बाद से ही। यानी सेठ जी ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, यानी दोबारा पूछी, वापस पूछी, पर वह लड़का टाल गया। तो उस दिन के बाद से ही क्या हुआ? अ है बालक छिप गया, ब है बालक भाग गया, स है बालक छिपकर पढ़ने लगा और द है बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो अपने पास ये 4 उत्तर है। इनमें से एक सही उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। तो उस दिन के बाद से लड़का क्या करने लगा? तो इसका उत्तर है स, बालक छिपकर पढ़ने लगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बालक उस दिन के बाद से क्या करने लगा? छिपकर अपनी पढ़ाई करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। प्रश्न संख्या 2 है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। तो जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? तो इसका उत्तर है 4 है। इनमें से एक सही उत्तर लिखना है। अ है नौकरी छोड़ने को, ब है काम करने को, स है बाजार जाने को और द है स्वप्न की बात बताने को। तो जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? तो इसका उत्तर है द, स्वप्न की बात बताने को। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि तुम मुझे अपने स्वप्न की बात बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये स्वप्न की बात बताने को कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या है? द। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा स्वप्न की बात बताते को कि अपने स्वप्न की बात बता दो, यह कहा था बालक को बुला के। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको भरने हैं। रिक्त स्थान यानी खाली जगह को भरना है। यहाँ पे अध्ययन, अकस्मात, साधारण नौकर, सूझबूझ, ये 4 आपको शब्द दिए हैं। अब इन खाली रिक्त स्थान में आपको जो शब्द उचित लगे उसकी पूर्ति इनमें करनी है। क है, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसमें यहाँ पे है रिक्त स्थान, खाली जगह, हम क्या भरेंगे? तो इसमें यहाँ से उचित शब्द ढूंढेंगे कि इसमें क्या भरना है। तो ये लेंगे हम अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक। अकस्मात हमने यहाँ से लिया और यहाँ लिख दिया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। इसके बाद ख, उसने अपना रिक्त स्थान है यहाँ चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी रिक्त स्थान से राजा के यहाँ पर हो गया। तो उसने अपना चालू रखा। उसने अपना क्या चालू रखा? इसमें से हम क्या भरेंगे? क्या चालू रखा? तो इसमें से अध्ययन, ये अध्ययन हम यहाँ लिखेंगे। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी, यहाँ क्या लिखेंगे? इनमें से सूझबूझ, सूझबूझ लिख देंगे। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर, फिर इसमें से क्या लेंगे सही शब्द? साधारण नौकर। राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। ये हमने इन शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति की है। फिर आएगा प्रश्न संख्या 4, निम्न में से सत्य और असत्य कथन बताइए। जो सत्य कथन है उसके नीचे राइट का निशान लगाना है सत्य का, असत्य है उसके नीचे गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, रात्रि में सेठ को स्वप्न आया। तो क्या ये बात सही है? रात्रि में सेठ को स्वप्न आया, तो इसमें ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है, तो हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। रात्रि में सेठ को स्वप्न नहीं आया था, रात्रि में तो बालक को स्वप्न आया था, इसलिए बात गलत हो गई। दूसरा पॉइंट, लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चयी था। ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन सत्य है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है, लड़के ने जमींदार को स्वप्न बता दिया। क्या लड़के ने जमींदार को सपना बता दिया था? नहीं, ये बात गलत है। लड़के ने किसी को भी सपने की बात नहीं बताई थी, इसलिए कथन गलत हो गया। चौथा पॉइंट है,
राजा ने सारे प्रश्नों के जवाब भेज दिए। तो क्या राजा ने सारे प्रश्नों के जवाब भेज दिए थे? यह बात भी गलत है, क्योंकि बंदी मंत्री ने प्रश्नों के जवाब दिए थे, राजा ने नहीं दिए थे, इसलिए ये कथन गलत। 5वां पॉइंट है, कर्म, कठोरता, लगन व निष्ठा से कोई भी महान बन सकता है। ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है, इसलिए राइट का निशान। क्योंकि अगर हम अपने कर्म से, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी काम करेंगे तो वो काम महान बन सकता है। प्रश्न संख्या 5, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को किसने हल किया था? तो इसका उत्तर है, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया था। वो बालक जो राजा के यहाँ पे मंत्री बन गया था और फिर राजा ने उसको बंदी बना दिया था, तो वही बंदी मंत्री ने राजा के प्रश्नों को हल किया। प्रश्न संख्या 6 है, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर है, लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। लड़का चतुर था, होशियार था, उसके अंदर पक्की लगन थी और निष्ठा थी। तो लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था।